2 आवर्स इधर है, 3 आवर्स इधर है, 3 आवर्स इधर है, तो 3 और 3 6 और 2 8 और ये 10 घंटे का एक अपना शानदार जबरदस्त स्टडी प्लान बन गया है। तो इस प्रकार आप देखिएगा बच्चों कि आपने अपनी कोचिंग के टाइम के अलावा या फिर अपनी ऑनलाइन के क्लास के टाइम के अलावा आपने 10 आवर्स जबरदस्त एकदम पावर पैक्ड मेहनत की। आपने हर एक सब्जेक्ट को वेटेज वाइज प्रेफरेंस दिया, टाइम दिया। दोस्तों एग्जाम सामने आ रही है, 21 ऑफ द अप्रैल हमारे एग्जामिनेशन की तारीख मुकर्रर है और इस दिन ही एनडीए और सीडीएस वाले स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम देना है और अपनी जंग को जीतना है। तो ऐसे में बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम अपने स्टडी के टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बड़ी सच्चाई है कि सेल्फ स्टडी का जो टाइम है उस टाइम को निकालना और उस टाइम टेबल को फॉलो करना आपकी सक्सेस का एक अहम हिस्सा होता है। आपको सक्सेस दिलाने में इसका बड़ा ही रोल होता है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो या तो ऑफलाइन क्लासेस में क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बच्चा अपने 24 आवर्स में से कम 5 आवर्स तो अपने एकेडमिक्स को, अपनी स्टडीज को दे ही रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको अपने इन 5 घंटों के अलावा एटलीस्ट 10 आवर्स और एक्स्ट्रा निकालना है ताकि आप ठीक से रिवीजन कर पाए और साथ ही साथ अपने सिलेबस को टाइम से कवर कर पाए। तो आइए आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोचिंग गोइंग है, आप अगर क्लास गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी क्लास जो है कम से कम 5 आवर्स आपको पर डे पढ़ाती ही पढ़ाती है। और जब कोई भी क्लास आपको 5 आवर्स पर डे पढ़ाती है तो एक हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि आपकी क्लास का टाइम जो है 8 AM से 1 PM तक होता है। तो प्यारे बच्चों आपका ये टाइम तो पूरा एकदम ब्लॉक है। इस टाइम में तो आप सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते। अब यहां पर मेरी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि जब मेरा ये वीडियो आप देखें और उसके बाद आपको 10 आवर्स निकालने हो तो आप आपकी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी क्लासेस चल रही हो उन क्लासेस को डिस्टर्ब जरा भी ना करें। क्योंकि देखने में आता है कि ऐसा बच्चा जिसको सेल्फ स्टडी के लिए बोला जाता है तो बच्चा सेल्फ स्टडी के नाम पे अपनी चलती हुई क्लास को सबसे पहले बंद करता है। तो वो आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि टीचर्स का गाइडेंस जब तक आपको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के बीच का एनवायरनमेंट आपको जब तक नहीं मिलेगा, आप अपने लक्ष्य को पाने में उतना ही पीछे रह जाएंगे। तो आपको अपना सेल्फ स्टडी का जो टाइम प्लान करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस टाइम के आगे और पीछे करना है। साथ ही साथ इसमें हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन 21 अप्रैल को है, यानी कि जब ये वीडियो में बना रहा हूं तब से लगभग 90 डेज बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। स्वस्थ रहने के लिए सोना भी जरूरी है। तो बच्चों मैं यहां से आपको बताता हूं कि आपको जो है कम से कम रात को 12 बजे सो जाना है। रात को 12 बजे आप सो जाएंगे बच्चा, और आपको सुबह जो है 5 AM अपना गेटअप टाइम रखना है। कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाना है। ऐसे बच्चे जो 5 बजे से पहले जाग रहे हैं उनको अपना टाइम शेड्यूल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बारी बारी से पूरे विस्तार से समझते हैं कि आप कब क्या क्या कर सकते हैं और एनडीए की एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको किस तरह से एक प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करना होगी। तो प्यारे बच्चों सपोज आपका एकेडमी टाइम 8 AM है, 8 बजे आप एकेडमी जाते हैं और अगर आप 5 बजे जाग गए हैं तो 5 से 5:30 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों आप ब्रश वश करके एकदम बढ़िया फ्री हो जाइए और 5:30 बजे से लेकर के तो 7:30 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए। ये 2 घंटा आपको एकेडमी जाने से पहले या फिर अपने ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट होने से पहले ये 2 आवर्स पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बच्चा जिसने सुबह सुबह ये 2 आवर्स पढ़ाई कर लिया है वो बच्चा एकदम दूसरे बच्चों से काफी आगे हो गया है, काफी फायदे में है, क्योंकि ये 2 आवर्स निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जनरली देखने में आता है कि अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस अगर मान लीजिए 8 AM मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है तो लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ के मुंह धो के सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। आपने क्या किया है, आपने 2 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, तो ये 2 आवर्स आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। अब 7:30 के बाद 7:30 से 8 में आप जो है एकेडमी पहुंच गए और आपने 8 से 1 तक अपना एकेडमी पे क्लास अटेंड किया। इसी दौरान आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था 7:30 से 8 के बीच में। अब बच्चों 1 से 2 में आपको जो है ना आपका लंच करना है। 1 PM से लेकर के 2 PM का जो आपका टाइम है ये आपका लंच टाइम है,
ठीक है। ये लंच करने के बाद में बच्चों, इसी लंच टाइम में, चूंकि 1 घंटा बच्चा लंच तो करता नहीं है, तो आप एक 10 मिनट निकाल करके पावर नैप ले सकते हैं। अगर आप 2 बजे के आसपास 10 मिनट्स का पावर नैप लेते हैं बच्चों, तो इससे आपको जो है एक बड़ी ताजगी महसूस होती है। पर ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि पावर नैप लेने के चक्कर में 5-6 घंटे की नींद हो जाए। तो आप पावर नैपिंग ये 10-15 मिनट आप यहां पर एक झपकी ले लीजिए। और आप अगर फिर से मान लिया जाए 2:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 5:30 तक पूरे 3 घंटे आप दमदार तरीके से पढ़िए। ये 3 आवर्स आप जब पढ़ेंगे बच्चा, तो आपके पास में 2 आवर्स मॉर्निंग में आप पढ़ लिए थे, 3 आवर्स अभी 5:30 बजे तक आप पढ़ लिए हैं, और 5:30 से लेकर के 6 तक आप ये आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। इसमें आपको टी, हाई टी, ब्रेकफास्ट, समोसा, कचौरी जो कुछ खाना है खा लीजिए। पर ध्यान रखिए कि आपको हेल्दी यहां पर जो है स्नैक्स लेना है, ताकि आप जो है स्वस्थ रह सके। इस आधे घंटे के ब्रेक के बाद में आप वापस से 6 बजे पढ़ने बैठते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 6 बजे से लेके 9 बजे तक 3 घंटे की वापस से पावर सेटिंग देना है। तो यहां पर आपके पास वापस से 3 घंटे निकल करके आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने अपने दिन की शुरुआत की थी 5:30 से, 5:30 से 7:30 में 2 आवर्स आप यहां पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप 2:30 बजे से लेकर के 5:30 तक 3 घंटे आपने यहां निकाल लिए हैं, और आप 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे यहां निकाल चुके हैं। इस तरह से अभी तक आप 8 आवर्स की पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको यह भी देखना है कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप ये देख लीजिए बच्चों कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि सुबह सुबह याद अच्छा होता है। तो लर्न करने वाला सब्जेक्ट आप सुबह सुबह कर लीजिए, बहुत ज्यादा हो हल्ला उस समय नहीं होता है। ये 2:30 से 5:30 वाला टाइम ऐसा रहता है जिसमें थोड़ा सा चहल पहल बनी रहती है, कियोस्क बना रहता है। तो आप इस 2:30 से 5:30 पे अपना मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, एनडीए के अगर स्टूडेंट्स है तो, सो देट आपको यहां पर डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। फिर आप 6 to 9 में आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट्स लगाइए। 3 आवर्स यहां पर हो चुके हैं। 9 से 9:30 तक आप जो है बच्चा अपना डिनर कर लीजिए। 9 से 9:30 तक डिनर कर लीजिए। 10-20 मिनट और आराम से आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 10 बजे तक रेस्ट कर लीजिए। और 10 बजे से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों तो 12 बजे तक आप वापस से पढ़िए। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि एकदम पूरा फ्लेक्सिबल शेड्यूल आपने बनाया है। कहीं भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। रात में आप सिर्फ 5 घंटे सो रहे हैं, तो आप 15 मिनट की यहां पर एक पावर नैप ले पा रहे हो, क्योंकि 1 बजे अगर आप छूटे हो तो 1 से लेकर 2:30 तक का 1.5 घंटा आपके पास में है। और पूरा टाइम अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पर हमारे पास में जो है, ध्यान से देखेंगे तो बेटा 2 आवर्स इधर है, 3 आवर्स इधर है, 3 आवर्स इधर है, तो 3 और 3 6 और 2 8, और ये 10 घंटे का एक अपना शानदार जबरदस्त स्टडी प्लान बन गया है। अब इस 10 घंटे के स्टडी प्लान में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपके वेटेज के अकॉर्डिंग है, आपकी एग्जामिनेशन के वेटेज के अकॉर्डिंग है, उस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। सपोज अगर मैं एनडीए के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो एनडीए के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का जबरदस्त रोल है। एनडीए के लिए मैथमेटिक्स का जबरदस्त रोल है। तो आप एनडीए के मैथमेटिक्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एनडीए का मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का है, तो आप इसको 3 आवर्स कम से कम दीजिए, 3 आवर्स कम से कम दीजिए। और साथ ही साथ अगर मान लो कोई बैकलॉग चल रहा है, तो उस बैकलॉग के लिए आप 1 आवर एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स को पूरा कितना टाइम दे दिया आपने, 4 आवर्स दे दिया बच्चों। अब इसके बाद में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, पर वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। तो मैं यहां पर एक बात बता देता हूं आपको कि एनडीए में मैथमेटिक्स के बाद सबसे बड़ा जो वेटेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश इसमें आता है 200 मार्क्स का। तो आपको कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को हर रोज डेली देना ही देना है। 2 घंटे अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, और एक बात का और ख्याल रखिए कि अगर आप इंग्लिश को 2 आवर्स दे रहे हैं 200 मार्क्स के लिए, तो आप 1 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए और 1 घंटा शाम को 8 बजे से 9 बजे तक मेरी लाइव क्लास अटेंड कीजिए। मेरी लाइव क्लास आप खाना खाते खाते और खाना बनाते बनाते भी अटेंड कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम यहां पर एक अच्छे से फ्रूटफुल वे में आप यूज कर पाओगे। तो आपने बेटा 2 आवर्स इंग्लिश को दे दिए। इसके बाद अगर हमारा एनडीए का बच्चा है, तो फिजिक्स का बड़ा रोल है। फिजिक्स लगभग 100 मार्क्स का इसमें आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कम से कम 1 आवर इसको डेली देना है। और अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी रोज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स को 2 आवर्स भी दे सकते हैं। 2 आवर्स अगर आपने फिजिक्स को दिया, तो आप 4 डे फिजिक्स करते हैं और 3 डे जो है इसमें केमिस्ट्री कर सकते हैं। 4 डे फिजिक्स और 3 डे केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा।
अब इसके बाद में हमारे पास में देखिए 7 आवर्स कंज्यूम हो चुके हैं और लगभग हम जो है 600 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब हमारे पास में एक जबरदस्त सब्जेक्ट बचता है जिसका नाम है ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपके टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स को महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो जबरदस्त ज्योग्राफी का पर बच्चों की कमांड है। तो ज्योग्राफी चूंकि 80 मार्क्स की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिनिमम 1 आवर इसको पर डे देना है। साथ ही साथ हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप करते हो बच्चा, तो हिस्ट्री पॉलिटी को आप जो है अपने हिसाब से, कई बच्चे इसको एक साथ पढ़ लेते हैं, कई सारे बच्चे इसको डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो यहां पर हिस्ट्री पॉलिटी को भी आप 1 आवर पर डे दे सकते हैं। ये मैं हर एक सब्जेक्ट को रेगुलर टाइम इसलिए दिलवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, द रीजन इज कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन मोड में कर रहे हो चाहे ऑनलाइन मोड में कर रहे हो, जो आपकी क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप सब्जेक्ट्स को, हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे लगाओगे तो आपका डेली बेसिस पर रिवीजन होगा। और जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उन सभी बच्चों का यही कहना है कि सर हम क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसको डेली बेसिस पर घर जाके रिवाइज कर लेते थे, तो वो एकदम दिमाग में छप जाता था। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों की 3 to 5, 6, 7, 8 और 9 आवर्स हुआ है। और बच्चों अभी हमारे पास में टाइम बच रहा है, तो उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट बच रहा है बायोलॉजी करंट अफेयर्स। तो बायोलॉजी करंट अफेयर्स मिलाकर के लगभग 80 मार्क्स हो जाता है बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 1 आवर जो है हम बायोलॉजी और करंट अफेयर्स के नाम से दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा बच्चों कि आपने अपनी कोचिंग के टाइम के अलावा या फिर अपनी ऑनलाइन के क्लास के टाइम के अलावा आपने 10 आवर्स जबरदस्त एकदम पावर पैक्ड मेहनत की। आपने हर एक सब्जेक्ट को वेटेज वाइज प्रेफरेंस दिया, टाइम दिया। और जब इतना सिस्टमेटिक वे में, अगर आपने देखिए एक दिन में कोई जादू नहीं होता है, पर एक दिन जादू जरूर होता है। तो अगर आपने इस टाइम टेबल को लगातार 15 डेज 20 डेज तक फॉलो किया तो ये टाइम टेबल आपकी आदत बन जाएगी। आप टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे, आप टाइम वेस्ट करना क्या होता है सब भूल जाएंगे। और जब आपको अपने लक्ष्य से, अपने टाइम टेबल से मोहब्बत हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपकी लाइफ के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट साबित होगा। आप निश्चित तौर पर अपना खुद का एक शेड्यूल बना करके कम से कम 10 आवर्स का टाइम स्लॉट में अपने आप को बांध करके रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ करके बुलंदियों का परचम लहराएंगे। ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें जिन दोस्तों को इस वीडियो की बहुत ही आवश्यकता है, जो दोस्त हमारे एनडीए और सीडीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।